सपोज करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेरे पास 3 डिफरेंट टेबल्स मौजूद है। टेबल 1 में मैं जिन प्रोडक्ट्स को यूनिट प्राइस के हिसाब से सेल कर रहा हूं उनकी डिटेल्स मौजूद है। प्रोडक्ट टेबल 2 में तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम और वो जिन रीजन्स के अंदर सेल्स परफॉर्म करते हैं उनकी डिटेल्स मौजूद है। जबकि इन्हीं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट क्वांटिटी में जो सेल किया है और उस पर जो डिस्काउंट अवेल किया है उसकी डिटेल्स मौजूद है। अब एक्सेल में मुझे एक्चुअल में करना यह है कि इस पूरे डाटा को पिवट के जरिए देखना है ताकि मुझे समझ आ सके कि ईच मंथ, ईच ईयर और ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने डिफरेंट प्रोडक्ट जो सेल किए उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ और ब्ला ब्ला डिफरेंट तरीकों से मुझे एक्चुअली अपने पिवट को देखना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये टेबल नंबर 3 इस वक्त मेरा इनकम्प्लीट है बिकॉज के ना यहां पर रेवेन्यू आ रहे और ना ही यहां पर रीजन की डिटेल्स आ रही है। तो अगर मुझे यहां रीजन और रेवेन्यू के कॉलम को ऐड करना है तो इसके लिए आपको मालूम है कि हम वी लुकअप की हेल्प ले सकते हैं। सो फर्स्ट मैंने एक हेडिंग ऐड की लाइक रीजन और रीजन पे फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप ने सवाल किया कि आप सर्च क्या करना चाहते, तो मैंने कहा कि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक्चुअल में सर्च करें एंड देन कॉमा। इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को किस टेबल में सर्च करें, हमने कहा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के टेबल के अंदर सर्च करें। सो मैंने इंटायर डाटा की रेंज बना ली कॉमा और मैंने कहा कि जब आप इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढ लें तो रिटर्न में मुझे कॉलम 2 में जो वैल्यू है वो रिटर्न कीजिएगा। सो मैंने कहा कॉलम 2 की वैल्यू रिटर्न करें और एग्जैक्ट मैच करें एंड देन सिंपली इंटर। आप देखें तमाम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने जो प्रोडक्ट सेल की है उनकी रीजन्स मेरे पास आ गए। अब मुझे करना यह है कि इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेल की है उसकी प्राइसेस को यहां पर लेकर आना है ताकि मैं एक्चुअल में रेवेन्यू हासिल कर सकूं। सो मैंने फॉर्मूला लगाया यहां पर रेवेन्यू का और अगेन वी लुकअप यूज करते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप। कहता है क्या सर्च करना है, हमने कहा प्रोडक्ट को सर्च करें कॉमा कहां से सर्च करें, हमने कहा कि आप इस टेबल से सर्च करें और कॉलम 2 से वैल्यू रिटर्न करें और एग्जैक्ट मैच करें एंड देन सिंपली इंटर। आप देखें ईच प्रोडक्ट की प्राइस मेरे पास आ गई और इस तरह से मैं एक्चुअल में आगे वर्किंग कर सकता हूं। अब आगे क्या वर्किंग करनी है, आगे एक्चुअली मुझे रेवेन्यू देखना है। ये हमारे पास प्राइस थी और अब हम देख लेते हैं यहां रेवेन्यू। सो मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू और प्राइस पे क्लिक किया, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन 1 माइनस डिस्काउंट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स एंड देन सिंपली इंटर। हमारे पास रेवेन्यू भी आ गया। अब ये डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब इस डाटा को मैं पिवट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो मैंने प्रोडक्ट सेल की है उसका रेवेन्यू देख सकता हूं। डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने जो प्रोडक्ट सेल की है उसका रेवेन्यू देख सकता हूं। यानी अब ये टेबल के तौर पर जो है वो मैं पिवट के अंदर इसको यूज कर सकता हूं। लेकिन सपोज करें कि मैं अगेन इसको इनकम्प्लीट कर देता हूं और इस डाटा को मैं सेव करके पावर पिवट पावर बीआई के अंदर लेके जा रहा हूं और वहां पर मैं देखूंगा कि लुकअप का फंक्शन कैसे काम करेगा और मुझे अगर तीनों टेबल्स को आपस में मर्ज करना हो तो ये मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूं। सो मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं और मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर मौजूद हूं। होम के टैब से गेट डाटा की मदद लेते हुए एक्सेल की फाइल को मैं एक्सेल के जरिए इंपोर्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन टू वी लुकअप रिलेशनशिप फाइल को एंड देन ओपन कर रहा हूं। इस बुक के अंदर चूंकि 3 टेबल्स मौजूद है, एक का नाम डी प्रोडक्ट, डी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एफ ट्रांजैक्शंस है। ये तीनों टेबल मैंने सेलेक्ट किए और फाइनली मैंने लोड के बटन पे क्लिक किया। ये तीनों टेबल्स अब कुछ ही देर के अंदर मेरे पास यहां पर लोड हो जाएंगे। नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे पास डी प्रोडक्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एफ ट्रांजैक्शन के तीनों टेबल्स मेरे पास आ रहे हैं। अब चूंकि मुझे सबसे पहला काम करना यह होगा ये तीनों टेबल को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करना होगा। सो कनेक्ट करने के लिए मुझे एक्चुअल में रिलेशनशिप में जाना होगा। सो ऐसा करने के लिए मैं रिलेशनशिप के ऑप्शन में चला जाता हूं और मैं देख सकता हूं कि मेरे डी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रिलेशन ऑलरेडी एफ ट्रांजैक्शन के टेबल के साथ बना हुआ है और जब मैं इसकी इस लिंक लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का लिंक आपस में कनेक्ट है।
लेकिन डी प्रोडक्ट जो मेरा टेबल है उसमें प्रोडक्ट का यहां पर मौजूद प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं है। अगर इन दोनों टेबल्स के आपस में लिंक नहीं बनेंगे तो मैं एक्चुअली प्रोडक्ट प्राइस को यहां पर एफ ट्रांजैक्शन के अंदर कॉल नहीं कर पाऊंगा। सो ऐसा करने के लिए मैंने प्रोडक्ट की फील्ड को सिलेक्ट करके एफ ट्रांजैक्शन के प्रोडक्ट की फील्ड के ऊपर ड्रॉप कर दिया। ये टेबल भी आपस में कनेक्ट हो गया और जब मैं लाइन के ऊपर माउस ओवर करता हूं तो मैं देख सकता हूं दोनों टेबल के लिंक्स प्रोडक्ट के हिसाब से क्रिएट हुए हैं। अगर किसी भी टेबल के लिंक्स आप ब्रेक करना चाहते हैं तो जस्ट उसकी एरो पे क्लिक करते हैं एंड देन डिलीट के बटन, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। डिलीट पे क्लिक करते हैं आप, उसका रिलेशन आपस में ब्रेक हो जाता है। फिलहाल इस सूरत के अंदर मुझे दोनों टेबल्स प्रोडक्ट के लिंक्स क्रिएट करने, सो मैंने इनके लिंक्स आपस में क्रिएट कर दिए। लिंक्स को क्रिएट करने के बाद अब मैं दोबारा डाटा के एरिया में चला जाता हूं जहां पर मेरे पास एफ ट्रांजैक्शन का टेबल मौजूद है। इस एफ ट्रांजैक्शन के टेबल में मुझे रेवेन्यू नाम की एक फील्ड क्रिएट करनी है, कॉलम क्रिएट करना है, जिसमें मैं डिफरेंट प्रोडक्ट की प्राइसेस को लेकर आऊंगा और एक्चुअली उसके रेवेन्यू को देखूंगा। सो ऐसा करने के लिए मैंने एफ ट्रांजैक्शन के टेबल पर मॉडलिंग के टैब में जाकर न्यू कॉलम एक क्रिएट किया। चूंकि आप दूसरे टेबल के साथ डाटा को कॉल करने जा रहे हैं तो इसलिए यहां एक्सेल की तरह वी लुकअप आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहां फंक्शन यूज होगा रिलेट का। सो सबसे पहले मैं कॉलम का नाम दे देता हूं रेवेन्यू और फंक्शन है मेरा रिलेट। रिलेट फंक्शन को इस्तेमाल करने के बाद अब पहला सवाल कर रहा है कि टेबल का नाम बताइए और फील्ड का नाम बताइए। देखिए, इससे पहले जब हमने काम किया था तो हम डायरेक्टली फील्ड का नाम यूज कर रहे थे, टेबल का नाम यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट टेबल्स के अंदर डाटा है, डिफरेंट फील्ड से हमें डाटा को कॉल करना है, तो इसलिए अब हमें टेबल और उसकी फील्ड का नाम डिफाइन करना होगा। सो हम इसे कहते हैं कि डी प्रोडक्ट के टेबल में जो प्राइस की फील्ड है उसे आप ले आइए, ब्रैकेट क्लोज, और उसे मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस किसके साथ, एफ ट्रांजैक्शन के टेबल के अंदर एक्चुअली जो डिस्काउंट की फील्ड है उसके साथ, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई कर दे एक्चुअली एफ ट्रांजैक्शन के अंदर ही यूनिट्स के साथ, एंड देन सिंपली एंटर। जबरदस्त, आप देखें हमारे पास एक्चुअल रेवेन्यू निकल कर आ गया। तमाम वैल्यूज डिस्काउंट के बाद मल्टीप्लाई हो गई यूनिट के साथ और रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए जहां पर डिस्काउंट प्राइस ऑफर हो रही है वहां पर हमारे पास रेवेन्यू भी डिफरेंट आ रहा है, और जहां पर डिस्काउंट 0 था वहां पर डेफिनेटली रेवेन्यू 100% आ रहा है। अब वंस जब हमने डिफरेंट टेबल्स को लिंक कर दिया और रिलेट की मदद से लाइक लुकअप हमने काम कर लिया, तो अब हम अपने रिपोर्ट एरिया में चले जाते हैं। यहां पर मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूं और एफ ट्रांजैक्शन के टेबल से मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू को देख रहा हूं और इसे मैं कॉलम चार्ट के जरिए देख रहा हूं, और इसी तरह से डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रेवेन्यू को देख पा रहा हूं, और इसे भी मैं फॉर एग्जांपल कॉलम चार्ट के अंदर ही देख लेता हूं। आप देखें ये मेरे पास दोनों टेबल्स बहुत अच्छे से रेडी हो गए, जो कि आसानी से पॉसिबल पहले नहीं थे। तो ख्याल रखिएगा कि जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या आप एक्सेल के अंदर पावर पिवट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको डिफरेंट टेबल्स के दरमियान लिंक्स क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले तो आप रिलेशनशिप का मेथड यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद अगर आप वी लुकअप की कमांड यूज करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह रिलेट के फंक्शन को यूज करेंगे।